हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी महाशिवरात्रि। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी और महादेव ने चाहा तो इस बार कोई ना कोई जॉब मिल ही जाएगी, या तो फिर जो भी हमारी मंजिल है वो हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। और फ्रेंड्स, आज शिवरात्रि है, मतलब महाशिवरात्रि है। तो आज के दिन जो है भोलेनाथ से मेरी यही प्रार्थना है कि हे भोलेनाथ, जो जो एस्पेरेंट है या तो जो भी जिनकी जो भी मन्नतें हो, जो भी चाहते हो, वो चाहत पूरी हो, उनको दुनिया की सारी खुशियाँ मिले और जो जिसकी जो मंजिल है उनको उसकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाइए महादेव। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही हो? फ्रेंड्स, मैं तो आज शिवरात्रि है, जो कि आज मेरा फास्टिंग है। वैसे फास्टिंग सभी का होगा। और फ्रेंड्स, मैंने नहा धोआ के पूजा पाठ करके मैं जो है चाय बना रही हूँ। और जब चाय बनाने के बाद फिर थोड़ा चाय पियेंगे तो माइंड फ्रेश होगा, क्योंकि चाय नहीं पिए हो सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो फ्रेंड्स, कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाए, कितना भी मुश्किल हो, कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कितनी भी या तो आंधी हो, तूफ़ान हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें अपने मंजिल से, हमें अपने कर्तव्य से, या तो हमें जो भी हमने ठाना है, जो भी हमने सपने देखे हैं पूरा करने के लिए, जो भी हमारा कर्म है, हमें अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए, परिस्थिति कैसी भी हो। और फ्रेंड्स, अगर अच्छी परिस्थिति हो या बुरी परिस्थिति हो, हमें हर परिस्थिति में खुश रहना है, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है और उसी पॉजिटिव के साथ हमें आगे की ओर बढ़ना है और अपने मंजिल को पाना है। सो फ्रेंड्स, कभी कभी तो मन में ऐसा ख्याल आता है कि अब हमसे नहीं होगा, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब पढ़ाई छोड़ देते हैं, अब ये नहीं कर पाएंगे। तो मतलब एकदम से मन में ख्याल आता है और एक पल के लिए ये सोचते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, लेकिन फिर से थोड़ा सा मन में जब शांति आती है, मन को शांत करते हैं, तो फिर आगे की ओर बढ़ने की चाह होती है कि नहीं, हम कर सकते हैं। जो करते हैं वो हमारे जैसे ही तो होते हैं, वो भी तो इंसान ही होते हैं जो करके दिखाते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब पा लेते हैं, जो अपने सपनों को पूरा करते हैं। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? बशर्ते हमें थोड़ा संघर्ष ज़्यादा है। देखिए, हम अपने लिए, यह तो इसलिए हमने ये शब्द बोला कि हमारे लिए संघर्ष ज़्यादा है, क्योंकि बच्चों के साथ पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात होती है। तो फ्रेंड्स, बच्चों के साथ पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियो में देख ही रहे हैं, दिन हो या रात हो, कभी तो ऐसा हो जाता है कि मैं रात में भी उठती हूँ पढ़ने के लिए, तो मुझे इसी तरह से गोदी में लेकर के ही पढ़ना पड़ता है। और अभी भी देखिए, दिन में भी वही हाल है। ये सोते भी हैं तो फिर कुछ थोड़ी देर में उठ जाते हैं, उठने के बाद फिर गोदी में आके सोते हैं। तो बस यही है कि हम या तो गोदी में लेके सुला के पढ़ें, या जैसे भी पढ़ें, पढ़ना हमें ही है, करना हमें ही है। और फ्रेंड्स, हम जो है अपने इस बहाने को, या तो अपने इस मतलब काम को, या अपने जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को लेकर के, हम किसी दूसरे पे नहीं थोप सकते। ना हम बहाना कर सकते हैं कि हमारे पास बच्चे हैं तो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है।
वो हमें ही सोचना है कि हम कैसे टाइम निकालें और हमें ही सोचना है कि हम कैसे पढ़ें। उसको लेके पढ़ें या सुला के पढ़ें या जैसे खिला के पढ़ें या जैसे पढ़ें, पढ़ना हमें ही है। और अपने बच्चों को भी हमें ही देखना है, अपने परिवार को भी हमें ही देखना है। तो फ्रेंड्स, इस बात को लेकर मैं बोली कि हमारे लिए बहुत ही चुनौती भरी ये संघर्ष है पढ़ाई करना बच्चे के साथ। क्योंकि फ्रेंड्स, जो मैरिड नहीं है या तो जिसके अभी बच्चे नहीं हैं वो आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए, हम कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रात में भी मैं सुलाने के बाद भी मैं चैन से नहीं पढ़ पाती, सुकून से नहीं पढ़ पाती, क्योंकि सुलाने के बाद भी कुछ टाइम बाद वो उठ जाते हैं, तो जिससे फिर मुझे उनको सुलाना पड़ता है या तो गोद में लेके पढ़ना पड़ता है, जैसे भी। तो ऐसा हो जाता है, लेकिन फिर भी हम पीछे नहीं हट रहे हैं। तो वैसे आपको भी पीछे नहीं हटना है। हम भी ये सोच के संतुष्ट हो जाते हैं कि जैसे मैं पढ़ रही हूँ, हो सकता है मेरे से भी बदतर किसी का लाइफ हो जो कि वो पढ़ाई कर रहा हो। हमें जो भी टाइम मिल रहा है हमें उसी टाइम में टाइम को मैनेज करना और कंसिस्टेंसी के साथ और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना है, तो हमें अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी। महादेव से हमारी ये प्रार्थना है कि सबको सबकी मंजिल मिले, सबको सबके सपना पूरा हो, और हमें गलती से भी हम किसी का दिल ना दुखाए और हमेशा खुश रहे, पॉजिटिविटी के साथ आगे की ओर बढ़ें और अपने सपनों को पूरा करें और पढ़ाई में हमारा मन लगे। पढ़ाई में मन लगने का मतलब ये है कि हमें जो भी याद करें थोड़ा सा माइंड में चला जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।